भाई स्वागत है आपकी को नई वीडियो में। भाई मुझे पता है कि आप लोग कहोगे भैया कल आपने बताया था कि बिटकॉइन शॉर्ट जाएगा, या कल आपने बोला था कि भाई बिटकॉइन को नीचे जाना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन तो लगातार पंप कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई आपकी, लेकिन मैं अगर आपको अभी भी कहूँ कि भाई आप अभी भी गलत हो। अभी भी आपको मार्केट शॉक कर सकती है, क्योंकि मार्केट वही करती है जो कि आप सोचोगे उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो मैं कल का एनालिसिस आपको बताता हूँ कि कल एनालिसिस हमने क्या किया था। हालांकि मैंने खुद शॉर्ट ट्रेड करी थी, 1000 पॉइंट पकड़े, लेकिन उसके बाद मैंने वो एग्जिट कर दी है सिंपल। मैंने आपको बोला था कि भाई इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर एक बढ़िया सी जो है एक फॉल देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। रीज़न, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, जिस कैंडल के ऊपर मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, ये 4 घंटे में अगर नीचे क्लोज हो जाती तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा क्रैश आता, लेकिन ये एक हैमर टाइप कैंडल बन गई और फिर मार्केट ऊपर ही पुश हो गई। ठीक है, क्या बिटकॉइन एटीएच तोड़ सकता है? कल भी बोला था, आज भी बोला था कि भाई बिटकॉइन को एटीएच तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोगों को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है, और बिटकॉइन एटीएच तोड़ देगा। ठीक है, अब 1,06,000 के करीब है बिटकॉइन अभी। 1,09,000 के करीब बिटकॉइन का एटीएच है, 8,000 9,000 के करीब एटीएच है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बता देना। अभी कितने लोग आप में से पॉजिटिव हो रखे हैं कमेंट बॉक्स में बताना पहले, कि भाई कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि जिनको लगता है कि जो बिटकॉइन है वो एटीएच तोड़ेगा। और आप खुद देखना भाई, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया बिटकॉइन तो अब एटीएच तोड़ने ही वाला है। अब मैंने आपसे क्या बोला? पहला सेंटेंस याद है? पहला सेंटेंस ये है कि जो लोग आप सोचोगे ना कि भाई मार्केट ऐसा करेगा, मार्केट उसके अगेंस्ट करने ही वाला है। ठीक है, तो कल हमारा एक हैमर बनी, उसके बाद मार्केट पुश कर गई और बिल्कुल टॉप तक मार्केट जा चुकी है, लेकिन अभी भी एटीएच नहीं पहुंचा भाई। अभी भी जहां पर प्रीवियस लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर डेफिनेटली हमें मिली नहीं है। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पर जो इंडिकेशन है ना, वो पूरे पूरे दिखा रहे हैं कि यार मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब पैज पैज में मार्केट 1,08,000 9,000 जाती है, वो बात अलग है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ कि क्यों मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि बिटकॉइन फॉल करे, फॉर श्योर नहीं चाहता, क्योंकि मेरा खुद का पॉजिटिव है पोर्टफोलियो। जब से बिटकॉइन पंप करने लग गया है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें देखो, ये रैली दिख रही है आपको, रैली आती हुई दिख रही है। तो भाई मैं क्यों चाहूँगा कि हम यहाँ पर नेगेटिव हों बिटकॉइन को लेकर? डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग टर्म मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भाई बात कर लेते हैं, भाई रियलिटी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम क्यों फालतू की बातें में पड़े, सीधा रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि भैया जो आरएसआई है वो आपका ओवर बॉट एरिया में डेफिनेटली यहाँ से रिट्रेसमेंट करना चाहिए। क्या हुआ भैया? रिट्रेसमेंट करा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा, नीचे आया, लेकिन दोबारा से ऊपर की साइड पुश कर गया। अब हेट करने वाले बहुत आ जाएंगे कि भैया आप जो बताते हो उसके मार्केट अगेंस्ट करती है। कुछ लोग आ जाएंगे भाई, उन लोगों को ये कहना कि भाई लाइव ट्रेडिंग में मिलो। भाई दोस्त, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में मिलोगे तो आपसे बातचीत होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट वैसे ही करती है तो कुछ टाइम रुको आप। ठीक है, मैं जो आज प्रिडिक्शन डाला हूँ, इस प्रिडिक्शन को आप देखना, 110% मार्केट से फॉलो करेगी। ठीक है, देखो किसी भी दिन, अब मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन एटीएच तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, लेकिन कुछ किसी भी दिन जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर चल रहा है ना, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मार्केट को रिट्रेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने डाइवर्जन का नाम सुना? डाइवर्जन, आरएसआई डाइवर्जन। मैं सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कह रहा। खैर, मैं देखो चाहता हूँ कि भाई जो लोगों के साथ मैं इस मैसेज को कन्वे कर रहा हूँ वो लोग समझें, उनको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में मैं समझाऊँ। ठीक है, आप में से काफ़ी भाई समझ पाएंगे जब मैं आरएसआई डाइवर्जन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई आप तभी समझ पाओगे, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है डाइवर्जन का मतलब, क्या है कि एक ऐसा रास्ता जहाँ से कि दो जगह के लिए डिवीज़न हो रही है। ठीक है, एक सीधा रास्ता है, ठीक है, एक मुड़ गया लेफ्ट, और एक मुड़ गया भैया वहीं से उसी एरिया से क्या मुड़ गया, एक मुड़ गया राइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये डाइवर्जन हो गया। डाइवर्जन है यानी कि ये जो रास्ते एक दूसरे से डाइवर्टेड हैं। इसी तरह से प्राइस और आरएसआई को देखो, ये एक दूसरे से डाइवर्टेड है। कैसे? देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, ऊपर की साइड बढ़ रहा है प्राइस। और आरएसआई अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आरएसआई यहाँ पर हाई, लो, लोअर हाई एंड लो, ये देख रहे हो आप? प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है और आरएसआई नीचे की साइड जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस जो ऊपर जा रहा है भाई वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा रहा। प्राइस को रिट्रेसमेंट यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और रिट्रेसमेंट यहाँ पर आना ही पड़ेगा, डाउनफॉल बिटकॉइन में आना ही है अभी शॉर्ट टाइम के लिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पुराना डेटा उठा के देखते हैं कि जब भी आरएसआई डाइवर्जन बना है तो मार्केट में क्या हुआ है। क्या एक्यूरेट मार्केट उसी एरिया से गिरी है जहाँ पर कि जो आरएसआई डाइवर्जन है वो ओवर बॉट हो गया है, या थोड़ा टाइम लिया है? तो यहाँ पर आते हैं भाई। देखो कल मैंने आपको बताया था कि ओवर बॉट हो गया। ठीक है, कल हम डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैप हो गए, 4 घंटे की कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुई थी। हालांकि कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो एकदम क्लियर बताया था कि भाई 4 घंटे की कैंडल
कम से कम इस एरिया के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो फिर मार्केट फॉल करेगी। और कल मैंने आपको बोला था कि भाई अब ज़्यादा देर नहीं बची, 1.5 घंटे बचे हैं, क्योंकि प्राइस का जो कैंडल थी वो बिल्कुल यहाँ तक थी, तो मुझे लगा कि भाई ये यहाँ पर क्लोज करेगी, लेकिन क्लोज नहीं करी, फिर ऊपर पंप कर गई। ठीक है, चलो अब डाइवर्जन देख लेते हैं भाई, डाइवर्जन कहाँ कहाँ आपको दिखे हैं। ठीक है, तो मैं कल इसलिए कह रहा था कि मार्केट फॉल कर सकती है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट को फॉल करना है, रिट्रेसमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया ये जो ईएम है ना, जो आप लोग समझते हो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अपने चार्ट के ऊपर ईएमए कभी लगाता ही नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोग समझोगे तो इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये जो ईएम है ना, इन ईएमए के ऊपर जब भी प्राइस आता है, दूर जाता है ईएमए से, तो प्राइस ईएमए की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी होती है बहुत सारी लिक्विडिटी। यानी कि मान लीजिए प्राइस अभी 1,06,000 है, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं 1,01,000। काफ़ी लोगों के जो लॉन्ग्स हैं वो इस एरिया के नीचे होंगे, इन ईएमएस के नीचे होंगे। तो ये लिक्विडिटी के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि लोग इसको ईएमए को या तो सपोर्ट के तौर पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करते हैं। तो एक लिक्विडिटी है जो कि प्राइस को खींचती है अपनी तरफ। अब यहाँ पर जब भी ईएमए देखो, ईएमए से प्राइस जब भी ऊपर गया है, हमेशा चिपक के ईएमए से चलता है। जब भी ज़्यादा ऊपर जाता है, एक्सटेंड होता है, तो वो दोबारा से ईएमए की तरफ भाई अट्रैक्ट होता है, दोबारा से चिपकने के लिए आता है। तो भाई चिपकने के लिए आता है ईएमए से, तो कम से कम 95 तो आना ही पड़ेगा, इवन 93। और सबसे नीचे वाले ईएमए की बात करें तो 90,000 के करीब बिटकॉइन को आना पड़ेगा, अगर इन ईएमए को सपोर्ट के तौर पे लेना है तो। ठीक है भाई, समझ गए? ये 200 का ईएमए, 200 का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रेंड दिखाता है। यानी कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 88 के ऊपर रहा डेली में, तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। बेशक एक बार नीचे भी आ जाए तो ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ईएमए यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ईएमए अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे प्राइस को। दूसरी बात डाइवर्जन। ठीक है, अब मैं आपको डाइवर्जन का कुछ दिखाने लग रहा हूँ, आप पीछे पीछे मेरे साथ चले, और मैं आपको डाइवर्जेंस का दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ है। देखो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर हायर हाइस क्रिएट कर रहा है, ये देखो हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। और आरएससी यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है भाई, आरएससी यहाँ पर लोस क्रिएट कर रहा है। तो प्राइस में हमने क्या देखा है, प्राइस में हमने यहाँ पर क्रैश देखा है, और कितना बड़ा क्रैश देखा है, $8,000 का हमने क्रैश देखा है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर आपका हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ये देखिए आप। आरएसए डाइवर्जन क्या कर रहा है भाई, आरएसए डाइवर्जन बिल्कुल सेम हाई पर है। ठीक है, सेम हाई पर है, इसका मतलब क्या है कि भाई फॉल आना पक्का है। ये देखो फॉल आया है। आगे आ जाओ, जहाँ भी आपको दिखाना चाहूँगा वहाँ पर ये दिखा सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है। आओ भाई मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, टेंशन ना लें, सब कुछ दिखाया जाएगा, सब चीज़ का आपको बताया जाएगा। देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर आपका हाई राइज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर आरएससी क्या कर रहा है, लो क्रिएट कर रहा है। प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट करा, और कितना बड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम 2,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई न्यूट्रल हुआ है, फिर जाके ऊपर भागा है। तो देखो आरएसआई जो है वो ओवरबॉट में काफ़ी टाइम के लिए रह सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर 3 बार के लिए रहा, यहाँ पर 1 बार के लिए रहा, जहाँ पर ग्रीन एरिया है। यहाँ पर देखो 2 बार के लिए रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 बार के लिए रहा। यहाँ पर देखो अभी कितने बार के लिए हो गया है भाई, यहाँ पर 2 बार के लिए ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है कि आरएसआई यहाँ पर और घूमे ओवरबोट वाले एरिया में, लेकिन जब मूव आएगा तो बड़ा नीचे की साइड मूव आने वाला है, और कितना 90,000 तक यहाँ पर मूव आना ही है। तो अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है उनको बनाना स्टार्ट करना, कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया से शॉर्ट लगता है आपको बिटकॉइन में, लेकिन लॉन्ग जो पोजीशन है उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसका रीज़न भाई ईएमए है, दूसरी बात आरएसए डाइवर्जन है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलो थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये आप जाने, है ना, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि मार्केट में चलता क्या है और किस तरह से मार्केट काम करती है। ये देखो भाई मार्केट बहुत टाइम से ना लोस क्रिएट कर रही थी, बहुत टाइम से। मैं कह रहा ना टाइम लग सकता है, लेकिन भाई बदला लिया जाता है। तो देखो बहुत टाइम से क्या कर रहा था, ये देखो एक ही बार क्रैश आया मार्केट में, और एक बार जब क्रैश आया तो मार्केट भैया क्रैश कम से कम 12,000 पॉइंट करी है। तो अगर ऑन एन एवरेज हम यहाँ से ले लें, अभी 1,06,000 के करीब है। ठीक है, अगर 92 के करीब भी आता है, ठीक है, इस एरिया से 92 के करीब भी आता है, तो दोस्त यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट होती है ना वो कम से कम 14,000 पॉइंट की होती है। और 14,000 पॉइंट में ये मत समझना कि बिटकॉइन में अगर 14,000 पॉइंट की रिट्रेसमेंट हो रही है तो यहाँ पर बिटकॉइन सिर्फ बिटकॉइन फॉल करेगा। तब इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने जो आरएसआई जितने भी, माफ़ी चाहूँगा, जितने भी आपके ऑल्ट कॉइन्स है ना जो आप होल्ड करके बैठे हो, इनमें अगर आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लें, थोड़ा सा प्रॉफिट लें। अगर कोई लॉन्ग करने की सोच रहा है तो लॉन्ग करने की सोचे ना, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल है। कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, अगर बिटकॉइन में कल मैंने ट्रेड भी करी है तो भाई दोस्त शॉर्ट की करी है, लॉन्ग की मैंने ट्रेड यहाँ पर करी नहीं है।
ठीक है? बिटकॉइन फटने के लिए यहाँ से 1,20,000 चले जाए, लेकिन यहाँ सेफ एरिया है क्या? नहीं, क्योंकि हर एक कैंडल में आपका टेक्निकल कहीं भी फेल हो सकता है, कहीं भी आपको लग सकता है कि भैया झटका लग जाए बड़ा। तो सेफ रहने की आपके हाथ में ज़रूरत है। बाकी आप सभी को बता दूँ कि भाई क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी मेरे चैनल का नाम है, आप सभी को पता है। और भाई यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आ रखा हूँ, जहाँ पर कि 7 दिन के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। जो मेरा दोस्त है, ठीक है? जो आना चाहता है, तो कृपया करके आए और मेरे से ट्रेडिंग सीखें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक भी पैसा नहीं ले रहा मैं आपको। और 7 दिन का वादा किया, तो उस पे मैं अभी भी कायम हूँ। एंड डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर लगातार क्या कर रहा हूँ, वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देख लो आप, आपके लिए वीडियो अपलोड करी है यहाँ पर। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, लर्न द सीक्रेट ऑफ क्रिप्टो मार्केट एंड लर्न द सीक्रेट ऑफ क्रिप्टो मार्केट पार्ट 2। आज पार्ट 3 यहाँ पर मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। तो भाई जितने मेरे भाई हैं, जितने देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, और प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद सीरीज़ आज से ही देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है? फिर मत कहना कि भैया किसी ने क्रिप्टो मार्केट सिखाई नहीं। जब सिखाने के लिए आ रहा हूँ, तो भाई शायद आप लोग सीखना नहीं चाहते, तभी व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं है भाई, कोई बात नहीं। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, अभी नहीं आ रहे तो कल को आ जाएँगे, परसों को आ जाएँगे। लेकिन अगर मेरे को देखकर एक बंदा भी सीख रहा है, तो भाई वो मेरे लिए अचीवमेंट है, एंड डेफिनिटली आई एम वर्किंग फॉर दैट अचीवमेंट ओनली। ठीक है? थैंक यू सो मच। बी सेफ। मार्केट की अपडेट एकदम क्लियर बता दी है। और वीडियो लाइक करना भूलना मत, क्योंकि आपका लाइक भैया यूट्यूब का एल्गोरिदम है ऐसा कि आप लाइक करोगे तो वीडियो आगे पुश होगी और काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी ये वीडियो। 1,06,000 बिटकॉइन पहुंच चुका है। अब कितने लोग समझते हैं कि बिटकॉइन एटीएच मारेगा या नहीं मारेगा? कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।